तुम्हारे बिना तो ये राम एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि तुम तो मेरे जीवन का आधार हो। और यदि तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो मेरे जीवन का आधार समाप्त हो जाएगा। तुम तो मेरे प्राणों के समान प्रिय भैया हो, और मैं तुम्हारे जैसे भैया को खो दूंगा तो मेरा क्या होगा। हे मेरे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना कैसे अयोध्या जाऊंगा, क्या बतलाऊंगा उन अयोध्या वासियों को। हे भैया, अपने नेत्र खोलो, कुछ तो बोलो मेरे लक्ष्मण। मैं बिना ये भैया किस तरह अवध को जाऊंगा। मैया पूछे मेरा लाला कहाँ, तो क्या कह कर बदला भैया, कुछ तो बोलो, अपने नेत्र खोलो मेरे लक्ष्मण, कुछ तो बोलो मेरे भैया। मेरे भैया कहाँ चल दिए छोड़ कर, साथ यूं छोड़ जाना मुनासिब नहीं। मेरे भैया कहाँ चल दिए छोड़ कर, साथ यूं छोड़ जाना मुनासिब नहीं। मेरे भैया कहाँ मैं सारा वृत्तांत अयोध्या में जाकर कैसे बतलाऊंगा भैया, क्या बतलाऊंगा उन माँ को। लक्ष्मण, कैसे जाके कहूंगा ये हाल मैं, लाके दूंगा कहाँ से वो लाल मैं। कैसे जाके कहूंगा ये हाल मैं, लाके दूंगा कहाँ से वो लाल मैं। उसको बोलो लखन, आंख खोलो लखन, आए हाय लखन। तुम न भूले अगर तुम्हें दूँ प्राण को, रिश्ता यूं तोड़ जाना मुनासिब नहीं। मेरे भैया कहाँ चल दिए छोड़ कर, साथ यूं छोड़ जाना मुनासिब नहीं। मेरे भैया कहाँ
तभी देखिए महाराज जामवंत जी ने बताया, जामवंत कहे वैद्य सुखेना, लंका रवई को पठरी देना। और जामवंत जी के कहने के अनुसार लंका में एक वैद्य है, सुखेन वैद्य। मेरे यार लंका में वैद्यराज रहते हैं, उनका नाम सुसेन है। यदि उनसे नारी परीक्षण कराया जाए संभव कोई उपाय निकल सकता है। हे हनुमान, तुम लंका से भली भांति परिचित हो, जाओ सुखेन वैद्य को लेकर के आओ और मेरे लक्ष्मण का उपचार करवाओ। अवश्य महाप्रभु, अभी गया मैं। जय श्री राम। देखिए हनुमान जी चल पड़े बूटी को लाने के लिए। इधर एक दूत ने महाराज रावण को यह समाचार दिया, लेकिन महाराज सुखेन वैद्य को लंका से हनुमान जी ले आए। धर लघुरूप गए हनुमंता, और आने हूं भवन समेत तुरंता। हनुमान जी चूंकि लंका एक बार पहले भी जा चुके हैं तो परिचित हैं लंका से। सुखेन वैद्य के पूरे घर के समेत उठा लाए। धर लघुरूप गए हनुमंता, आने हूं भवन समेत तुरंता। हे वैद्यराज, इस समय आप रामादल में हैं। क्या देख रहे हैं आप? रामादल में हैं आप। हे वैद्यराज, मैंने आपको बुलवाया है, आप वैद्य जी हैं। देखो ना मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है, यह अपने मुख से कुछ बोल नहीं रहा है। हे वैद्यराज, शीघ्रता करें, मेरे लक्ष्मण का उपचार करें। और गुप्तदान 21 मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। हे मेरे महाप्रभु, यह कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? यह तो अनुचित है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं महाराज दशानन के गृह का वैद्य हूँ और आप उनके शत्रु हैं, तो मैं आपके भाई का उपचार कैसे कर सकता हूँ? हे नाथ, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति से आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, तो कैसे वह कार्य किया जाए? हे राम, जो आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। लेकिन वैद्यराज करना पड़ेगा। मैं अधर्म के लिए कभी आदेशित नहीं कर सकता हूँ। अरे धर्म का पालन करने के लिए तो मैंने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ दिया है। इस वन में भटकता घूम रहा हूँ धर्म का पालन केवल करने के लिए। और आप कह रहे हैं यदि मैं लक्ष्मण का उपचार कर दूंगा तो मेरे द्वारा अधर्म हो जाएगा? नहीं वैद्यराज, मैं अधर्म करने के लिए कभी आदेशित नहीं कर सकता हूँ। हे वैद्यराज, जिस धर्म हेतु निज राज गया, सी पितृ देवता मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा,
सीता प्यारी का हरण हुआ जिस धर्म हेतु किया। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। हनुमान नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर बैदराज परीक्षा ले रहे थे। मैं तो आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा प्रभु। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि जो मैंने सुना है क्या आप वही हैं? आप तो वास्तव में धर्मात्मा हैं। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को, करने स्वामी की सेवा को। आपको धैर्य को धारण करें प्रभु। कहा नाम की औषधि जाहु पवन सुतले। हे प्रभु, हे बैदराज, आपके भाई पर वीर घातनी का प्रयोग किया गया है, नहीं बैदराज, परंतु इस समय मेरे पास इनके उपचार के लिए औषधि नहीं है। यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो कि वह बूटी प्रातः काल होने के पूर्व ही ले आए तो आपके भाई के प्राण अवश्य ही बच सकते हैं। हे बैदराज, आप कह रहे हो हमारी सेना में वीर हो। अरे हमारी सेना में वीर नहीं बल्कि ये हनुमान जैसे महावीर हैं। हे मेरे हनुमान, तुमने बड़े उपकार मेरे ऊपर किए हैं। आज एक छोटा सा उपकार और कर दो, बूटी ला करके मेरे लक्ष्मण के प्राणों को बचा लो। हे मेरे हनुमान, बचा लो मेरे लक्ष्मण को, बचा लो मेरे भैया के प्राण। बूटी लेने को जाओ जी जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ जी जाओ हनुमान। बचा लो मेरे, बचा लो मेरे भैया के प्राण। बूटी लेने को जाओ जी जाओ हनुमान, बूटी लेने को जाओ जी जाओ। अवश्य महाप्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। अरे और बैदराज क्या कहते हो? ये बादल पर जाकर गरजू में आप कह रहे हैं कि बूटी लेने के लिए कोई ऐसा वीर हो तो बतलाओ उसका रंग रूप, वो किस ठार वो हाथ आएगी। अरे अगर ये रघुराई अगर सहाय है तो फिर बूटी रातों रात आएगी। अगर बूटी ब्रह्मा के घर में भी हो तो ये दास लाएगा उसको। बतलाए उसका रंग रूप, किस ठार वो हाथ आएगी। बतलाइए बैदराज,
तात हनुमान जी, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर एक कूट गिरी नामक पर्वत है, उसी के समीप आपको वह बूटी मिलेगी। और याद रहे कि वह बूटी रात्रि में एक जुगनू की भांति चमकती रहती है, बस उसी को तुम्हें यहाँ लाना है। अवश्य वैद्यराज। और ज्ञात रहे कि प्रातः काल होने से पहले तुम्हें यहाँ आना है। मैं प्रातः काल होते ही आऊंगा। अगर प्रातः काल हो गया तो प्रभु ये हनुमान आपको अपना मुख कभी नहीं दिखलाएगा। जय श्री राम।